हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आधार कार्ड में एड्रेस को कैसे अपडेट किया जाता है। पिता के स्थान में पति का नाम या पति में के नाम में करेक्शन करना है तो खुद घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। केवल आधार कार्ड से आपके मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे इस पेज का हम डायरेक्टली लिंक दे देंगे myaadharudi.gov.in। इस पेज पे आने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका लॉगिन डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर मांगा जाएगा और उसके बाद पूछा जाएगा कि जो भी नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा। पहले आधार नंबर डालेंगे, कैप्चर्स फिल करेंगे, लॉगिन विद OTP पे क्लिक करेंगे। OTP के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लॉगिन होना होता है। जो भी आधार से नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। OTP आप डाल करके डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है। एड्रेस अपडेट में क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन अपडेट आधार का ऑप्शंस मिलता है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाता है कि किस तरीके से ये वर्किंग करेगा। आपको बताया गया है कि अगर DOB और नाम, डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से आप चेंज करना चाहते हो तो नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र पे जाना पड़ेगा। अगर डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग आप अपने फादर नेम या एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि आप इस सर्विस का लाभ लेने के लिए 50 रुपये का पेमेंट कटेगा। तो आप यहाँ पे प्रोसीड अपडेट आधार कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। पहले UDI के अकॉर्डिंग नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप घर बैठे कर सकते थे, लेकिन UDI के अकॉर्डिंग अभी इस समय ये फैसिलिटी को बंद कर दिया गया। हो सकता है मे भी कभी चालू हो जाए, लेकिन अभी इस समय आप केवल एड्रेस को ही अपडेट कर सकते हैं। और आप पिता के स्थान में पति का नाम भी मेंशन कर सकते हैं या पिता का नाम भी करेक्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एड्रेस पे क्लिक करते हैं और एड्रेस पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड अप टू अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पुराना जो भी एड्रेस होगा वो शो होगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको डिटेल टू अपडेट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको केयर टेकर में किसका नाम देना चाहते हैं, हस्बैंड नेम या वाइफ नेम, जिसका भी नाम आप देना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे C/O करके लिख सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग जो अपने हस्बैंड का भी नाम भी लिख सकते हैं W/O लिख करके। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपडेट करवा रहे हैं तो आपको ये गवर्नमेंट को, UDI को आपको सूचना देना पड़ेगा कि जो भी आपका केयर टेकर है वो आपका क्या संपर्क रखता है। जैसे कि अगर आपका शादी हो चुकी है, अगर आप लेडीज़ हैं तो अगर यहाँ पति का नाम दर्ज करना चाहते हैं तो आपको W/O का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप एक लड़के हैं तो आपको S/O का प्रयोग करना पड़ेगा। आप अगर पिता का नाम करेक्शन या चेंज करना चाहते हैं तो आप उसी तरीके से, अगर एक लड़की है तो अगर आप पिता के नाम में करेक्शन कराना चाहते हैं तो D/O का प्रयोग करेंगे। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैंने S/O का प्रयोग किया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट है वो उसके पिता का नाम में करेक्शन करना था, इसलिए हमने यहाँ पे S/O क्लिक करके उसका नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा, आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हाउस या बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर आपको मेंशन करना है, अगर दी गई हो तो। नहीं है तो आपको विलेज लिख करके आप अपने विलेज लिख देंगे, ऑटोमेटिकली हिंदी में टाइप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट लिख करके इसमें पोस्ट मेंशन करिएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर आप ये भी मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंडमार्क आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरिया का पिन कोड आपको मेंशन करना है। एरिया का जैसे पिन कोड मेंशन करेंगे, एरिया के अकॉर्डिंग स्टेट आ जाएगा। स्टेट के बाद आपको राज्य चूज कर लेना है और स्टेट के बाद यहाँ पे हिंदी में आपका राज्य आ जाएगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको विलेज एंड टाउन आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे एज अ डेमोग्राफी के रूप में आपको बताता हूँ। डेमो के रूप में यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे पिन कोड लिखा 27/6001 और जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग स्टेट आ गया और जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका नज़दीकी लोकेलिटी कस्बा है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसकी जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको पहले बता रखा है कि कौन से डॉक्यूमेंट से आपका करेक्शन होगा। तो आप इन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बहुत ही आसान तरीके से आप जो है अपडेट कर सकते हो। चलिए मैं आपको निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करता हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 2 MB के अंदर PDF फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। चलिए हम 2 MB के अंदर PDF फॉर्मेट में अपलोड पे क्लिक करते हैं और अपलोड होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो भी आप एड्रेस मेंशन किए होंगे, आपको न्यू एड्रेस के अकॉर्डिंग
इंग्लिश में और हिंदी में दोनों शो होगा। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करिएगा और यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको लगता है कि कुछ एड्रेस में गलती हो चुकी है तो एडिट को भी ऑप्शन दे रखा है, एडिट आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बताया जाता है कि इसकी सर्विस के लिए आपको 50 रुपये का पेमेंट कटेगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं कि किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए हम दूसरे वाले को सिलेक्ट करते हैं और मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही दूसरे वाले पे क्लिक करते हैं तो आपको देख सकते हैं कि आप किस मेथड से पेमेंट कराना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग नेट बैंकिंग का यूज करता हूं। तो नेट बैंकिंग स्टेट बैंक का यूज करेंगे हैं तो जिससे कि हमारा पेमेंट आसानी से कर जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग यूज कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके अपने अकॉर्डिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगा जाएगा। तो अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके अपनी ओटीपी दर्ज करके 50 रुपये का पेमेंट आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेमेंट कट चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन टिक लग चुका है। अब यहाँ पे इस आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करना है जिससे कि एक रिसिप्ट जनरेट होगा। उस रिसिप्ट को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। जैसे ही आपका अपडेट आधार कार्ड एड्रेस का अपडेट हो जाएगा या पिता का नाम चेंज पति का स्थान पे चेंज हो जाएगा तो आपका यहाँ पे आसानी से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जेन्युइन तरीका है जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे अपने एड्रेस या पिता के स्थान पे पति का स्थान मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका हमने बताया है जिसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे आपको यहाँ पे जो भी आपका रिसिप्ट होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिसिप्ट जनरेट हो चुका है। इस रिसिप्ट को हम यहाँ पे सेव करके रख लेंगे जिससे कि हमारा यहाँ पे रिक्वेस्ट जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी पुराना डाटा था आपको यहाँ पे शो होगा और जो भी न्यू डाटा है आपको यहाँ पे शो होगा कि आप चेंज या करेक्शन जो भी किए हैं वो आपका डाटा यहाँ पे शो होगा। तो जैसे ही आपका करेक्शन हो जाएगा और उसके बाद आप आसानी से आधार कार्ड डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।